इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा आज LSA का एग्ज़ाम आयोजित हुआ था, यानी कि पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आज LSA एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज के पेपर में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा चुका हूँ। इसका प्रूफ भी मैं आपको शाम तक टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। यानी कि जो मैंने आपको 2025 में जनवरी से लेकर अप्रैल तक की करंट अफेयर करवाई है, उससे एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं गया करंट अफेयर का, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दे दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड और RPSC एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में भी चर्चा की जाती है और करंट अफेयर के भी वीडियो देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चोली मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चोली मध्यम सिंचाई परियोजना है, यह आपके राजस्थान के झालावाड़ जिले से संबंधित है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है क्या कहलाता है? चालकता, ध्वनिकता, तन्यता, आघात वर्धनीयता। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरें बनाई जाती है उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, घोड़ों में किस रोग का निदान मैलिन परीक्षण का उपयोग करके किया जाता है? यक्ष्मा, टेटनस, ग्लैंडर्स, स्ट्रेगल्स। तो घोड़ों में ग्लैंडर्स रोग के निदान मैलिन परीक्षण का उपयोग करके किया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दुग्ध जवर को किस नाम से भी जाना जाता है? अवमैग्नीशियमर्कता, कार्बोहाइड्रेट अतिपूर्ण, डाउनर काउ सिंड्रोम या प्रसवकालीन पक्षाघात। तो दुग्ध जवर को प्रसवकालीन पक्षाघात के नाम से भी जाना जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन विच ईयर वाज द जयपुर प्रजामंडल फाउंडेड? यानी कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? आपके पास ऑप्शन है 1938, 1942, 1934, 1931। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 17 मार्च 1948 में गठित मत्स्य संघ की कैबिनेट का नेतृत्व किसने किया था? महाराणा भोपाल सिंह, शोभाराम, गोकुलाल आसावा, माणिक्यलाल वर्मा। तो 17 मार्च 1948 में गठित मत्स्य संघ की कैबिनेट का जो नेतृत्व है वो शोभाराम कुमावत ने किया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, थाली और गोड़वाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोली हैं? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, शेखावटी। तो आपको मालूम है थाली या थली जैसे कहते हैं, और गोड़वाड़ी ये राजस्थान के मारवाड़ी बोली की उपबोली है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, और जो मैंने आपको करंट अफेयर कराए वो सभी आए हैं, इसका भी प्रूफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। प्रसिद्ध लोक नृत्य घुड़ला निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जोधपुर, धौलपुर, उदयपुर, चूरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध लोक नृत्य घुड़ला है, ये आपके राजस्थान के मारवाड़ साइड यानी कि जोधपुर क्षेत्र से संबंधित हैं, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? लालदास, कबीर, जसनाथ जी, जाम्बू जी। तो विश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो है आपके जाम्बू जी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है? टॉन्स, सूकड़ी, बांडी, जवाई। तो इसमें आपके बांडी, सूकड़ी, जवाई तो लूणी नदी की सहायक नदी है, लेकिन टॉन्स है वो आपके लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुअरों में प्रसव की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके पास ऑप्शन है लैम्बिंग, फैरोइंग, वेल्पिंग, किडिंग।
तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुअरों में जो प्रसव की क्रिया है उसे क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। आपके पास ऑप्शन है माइक्रोफोन, माउस, स्कैनर, प्रिंटर। तो आपको मालूम है प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस है, बाकी सभी आपके इनपुट डिवाइस है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउस, माइक्रोफोन और स्कैनर आपके कैसे डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सुमेलित वाली है। एक साइड बकरी की नस्ल दे रखी है और दूसरी साइड उनका उत्पत्ति स्थल दे रखा है। तो सबसे पहले दे रखा है जमुनापारी। तो जमुनापारी बकरी की नस्ल की बात करें तो इसकी उत्पत्ति स्थल कहाँ से हुई है, उत्तर प्रदेश के इटावा से। पहले का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद दे रखा है चांगथांगी। चांगथांगी बकरी की नस्ल के उत्पत्ति स्थल है लद्दाख, दूसरे का पहला हो जाएगा। बेरारी का हो जाएगा महाराष्ट्र और मारवाड़ी का हो जाएगा राजस्थान। यानी कि तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। एक टॉपिक मैं आपके लिए लाया था जिसमें एक में तो मैंने बताया राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है और एक में बताया था भारत में वर्तमान में कौन क्या है। तो जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया था यानी कि इतने दिन जो NHM के एग्जाम शुरू हुए थे 2 जून, उससे पहले मैंने आपको मंथली वाइज करंट अफेयर भी लाया था और उसके अलावा राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, भारत में वर्तमान में कौन क्या है, ये टॉपिक भी लाया था। तो उसी में से भारत में वर्तमान में कौन क्या है वहाँ से एक क्वेश्चन ये छपा है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है अप्रैल 2025 के अनुसार। आपके पास ऑप्शन है वी सोमनाथ, डी वेंकटरमन, एस सोमनाथ, वी नारायणन। तो इसरो का अध्यक्ष वी नारायणन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के उस गांव का नाम क्या है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की मदद से खुद को जीरो वेस्ट मॉडल में बदल रहा है। आंधी, रणकपुर, विजयपुर, मंडावा। तो राजस्थान का आंधी गांव है जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की मदद से खुद को जीरो वेस्ट मॉडल में बदल रहा है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे अधिक है। आपके पास ऑप्शन है डूंगरपुर, जैसलमेर, भरतपुर, जयपुर। तो लिंगानुपात की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक डूंगरपुर जिले का है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आभानेरी में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी सबसे अधिक कलात्मक है। चांद बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी, नौलखा बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। तो आप सभी को मालूम है चांद बावड़ी जो कि प्रसिद्ध है आभानेरी की। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना है ये किस देश के संविधान से ली गई है। आयरलैंड, USSR को या रूस को, फ्रांस या कनाडा। तो आपको मालूम है मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है जिसका नाम है USSR, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में 7वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत राज प्रमुख का पद किस दिनांक से रद्द किया गया है। यानी कि आपको कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत राज प्रमुख का पद है वो समाप्त कर दिया गया है। तो 7वें संविधान संशोधन के तहत। अब ये कब किया गया है, आपके पास ऑप्शन है 10 नवंबर 1956, 3 अक्टूबर 1955, 1 नवंबर 1955, 1 नवंबर 1956। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राज प्रमुख का पद समाप्त करके यहाँ पर क्या लगाया गया नया पद, राज्यपाल, यानी कि गवर्नर, राज्यपाल लगाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। आप सभी को मालूम है अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये भी क्वेश्चन में आपको राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया था उसमें मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। आपके पास ऑप्शन है जस्टिस अशोक कुमार गुप्ता, जस्टिस मनमोहन सिंह, जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी, जस्टिस गोपाल कृष्ण। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अप्रैल 2025 की डेट में देखा जाए तो गंगाराम मूलचंदानी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर आज जो मैंने आपको एनएचएम एग्जाम जो कि 2 जून से शुरू होते उससे पहले जो मैं आपके लिए मंथली वाइज करंट अफेयर लेके आया था, भारत में वर्तमान में कौन क्या है और राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या लेके आया, उन्हीं टॉपिकों से करंट अफेयर के क्वेश्चन सारे बने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है कालीबंगा, ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको मालूम है कालीबंगा की सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। तो ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर। तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासक भारमल राजस्थान के किस राजवंश से संबंधित रखते हैं? सिसोदिया राजवंश, कछुआ राजवंश, राठौड़ राजवंश, जाट राजवंश। तो भारमल है ये राजस्थान के कछुआ राजवंश से संबंध रखते हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिल्ट द झालावाड़ फोर्ट? झालावाड़ किला है वो किसने बनाया था? आपके पास ऑप्शन है महाराणा राणा कुंभा ने, राणा मदन सिंह ने, राजा राय सिंह ने या महाराणा प्रताप ने। तो झालावाड़ किला है वो आपके महाराजा राणा मदन सिंह ने बनाया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अजमेर में राजपूताना संग्रहालय का पहला संग्रहालय अध्यक्ष किसको बनाया गया? बाबूजी चतुर सिंह, कोमल कोठारी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कविराज श्यामल दास। तो अजमेर में राजपूताना संग्रहालय का जो पहला संग्रहाध्यक्ष है वो आपके बनाया गया गौरीशंकर हीराचंद ओझा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता या लेंस का एसआई मात्रक क्या है? वाट, डायोप्टर, डॉप्सन, मीटर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? वाहनों में पक्षदर्शी दर्पण के रूप में, यानी कि वाहनों में पीछे की गाड़ियाँ आ रही है नहीं आ रही वो चीज़ देखने के लिए जो साइड में होता है, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके सौर भट्टियों में गर्मी पैदा करने के लिए, हजामत बनाने वाले दर्पण के रूप में, या दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों का परीक्षण करने के लिए। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पक्षदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये भी क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर में करवा चुका हूँ। करंट अफेयर में फिर से कह रहा हूँ, जो मैंने करवाई वहाँ से एक भी बार नहीं आई है। आगामी एग्जाम चाहे आपका पटवारी हो या वीडियो एग्जाम हो, करंट अफेयर में उनके लिए भी आपको करवाऊँगा और आगे भी करवाता रहूँगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। आपके पास ऑप्शन है जर्मन प्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मोना अग्रवाल, अनु रानी। तो इन ऑप्शन में से प्रवीण कुमार को 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पगंधा का वनस्पतिक नाम क्या है? जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस, विथेनिया सोमनीफेरा। सर्पगंधा का वनस्पतिक नाम है वो आपका है रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित मेमोरी प्रकारों में से कौन सी मेमोरी में बिजली संचार बंद होने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता है? कैश मेमोरी, रोम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आपको मालूम है एक होती है स्थायी मेमोरी और एक होती है अस्थायी मेमोरी। तो स्थायी मेमोरी तो आपकी होती है रोम, जिसमें कि बिजली संचार बंद हो जाता है तो भी डेटा है वो सुरक्षित रहता है, और जो अस्थायी मेमोरी होती है वो होती है रैम, यानी कि जैसे ही बिजली संचार बंद हुआ डेटा भी गया। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों आपके प्राथमिक टाइप की मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूल इकाई क्या है? बोमन संपुट, हैनले पास, केशिका गुच्छ, वर्काणु। तो गुर्दे की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जिसे आप नेफ्रॉन कहते हैं वही वर्काणु हिंदी में लिखा हुआ है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्थीसियोलॉजी, एंजियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, मायोलॉजी। तो परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित हैं? परमाणु युद्ध नियंत्रण, या फिर आपके खाद्य सामग्री नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति, ये भी क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर में करवा चुका हूँ कि गरुड़ शक्ति 24 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया था? श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, नेपाल। तो गरुड़ शक्ति 24 है, यह भारत और इंडोनेशिया देश के बीच में आयोजित किया गया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2025 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया? अरविंद शर्मा, रतन कुमार परिमू, बैजनाथ महाराज, अनिल कुमार बोरो। तो राजस्थान राज्य से बात करें तो 2025 में जो पद्मश्री पुरस्कार बैजनाथ महाराज को दिया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर में करवा चुका था। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सऊदी अरब, चीन, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका। तो इनमें से आपका जो दक्षिण अफ्रीका देश है ये G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा 2025 में, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कौन क्या है? उस पीडीएफ में मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। आपके पास ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है आपके ज्ञानेश कुमार, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको मैं राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है वहाँ से करवा चुका हूँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य ऊर्जा मंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा, जोगाराम पटेल, हीरालाल नागर, नीरज कुमार पवन। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगीलाल मिस्त्री का राजस्थान की किस लोक कला से संबंध है? फड़, व्हील, मांडना, कावड़। तो मांगीलाल मिस्त्री का राजस्थान की कावड़ लोक कला से संबंध है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके जीके के क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। करंट अफेयर के क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए थे वही आए हैं, इसका प्रूफ भी मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।